हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट की परीक्षा आपकी अनाउंस हो चुकी है, जो कि सितंबर में रहने वाली है और आपके पास 3 महीने से ज्यादा का यहाँ पर वक्त है। तो इस 3 महीने में अपनी इस तैयारी को हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करने वाले हैं और आज से मैंने इसका स्टार्टिंग जो है वो कर दी है। आज मैं सीडीपी का सेशन 1 आपके साथ यहाँ पर लेकर के आई हूँ और सीडीपी यानी कि बाल विकास को वो है टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज आपके साथ यहाँ पर कवर करूंगी। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आज सीडीपी का यहाँ पर टॉपिक 1 रहेगा, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस वृद्धि एंड विकास। ये दोनों ही पेपर के लिए रहेगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो आप किसी भी पेपर के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, तो आपके लिए क्लासेस बहुत यूजफुल रहने वाली है, बिकॉज इसमें क्वालिटी कंटेंट मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करूंगी और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी यहाँ पर अच्छे से करवाए जाएंगे। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़ करके आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। तो मुझे आज फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास यहाँ पर कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट की बात करेंगे। इसके अलावा इसमें प्रिंसिपल्स भी है, स्टेजेस भी है, उनको भी यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, वृद्धि की जब मैं बात करती हूँ, ग्रोथ की जब मैं बात करती हूँ, मीन्स आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप दिखते कैसे हैं, आपको हम ऑब्जर्व किस तरीके से करते हैं, आपका जो सामने हम प्रत्यक्ष तरीके से जो आपके अंदर परिवर्तन दिखाई देता है वो आपकी ग्रोथ का हिस्सा हो जाता है। आप कह सकते हो यहाँ पर जो शारीरिक परिवर्तन है वही आपकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन और यू कैन से जो फिजिकल चेंज आपके अंदर होते हैं वो सब क्या है, आपका वृद्धि होती है, मींस ग्रोथ होता है। जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी जब भी जो है कद जो बढ़ता है, जैसे आपकी हाइट है, लंबाई है, इसके अलावा वेट का बढ़ना, साइज का बढ़ना, बॉडी पार्ट्स का बढ़ना, आकार में वृद्धि होनी, प्रोपोर्शन में वृद्धि होनी, मसल्स यहाँ पर ग्रोथ होना, तो ये सब किसका पार्ट हो जाता है, ये सब आपकी वृद्धि का पार्ट हो जाता है, ग्रोथ का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो फिजिकल चेंजेस है, जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी डिस्कस किया, शारीरिक बदलाव है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके फिजिकल चेंजेस है, दिस इज योर ग्रोथ। ये क्वांटिटेटिव होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मीन्स इसको मापा जा सकता है। भैया आपकी जो हाइट है उसको आप मेजर कर सकते हो, आपका वेट कितना है इसको आप मेजर कर सकते हो। तो ठीक है, तो भैया आप किस तरीके से, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पहले बच्चा था, पहले छोटा था, जब इसका बर्थ हुआ तो वो ऐसे चलता था, फिर उसके बाद इसका आकार इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर लंबाई इसकी यहाँ चली गई, फिर लंबाई इसकी यहाँ चली गई। तो ये जो हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपके लिए विजिबल चेंजेस आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जो शारीरिक परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या होती है, ग्रोथ होती है। ओके, इज इट ऑकर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ, मीन्स ये निश्चित अनिश्चित काल के लिए नहीं होता, मतलब एक निश्चित अवधि होती है, एक लिमिटेड पीरियड होता है जब तक आपकी वृद्धि होती है, उसके बाद जो वृद्धि है वो स्टॉप हो जाती है। आप कह सकते हो कि जब तक कोई भी इंडिविजुअल मैच्योर होता है, उसकी जो मैच्योरेशन स्टेज है, मीन्स जब वो परिपक्व यहाँ पर हो जाता है, एक तरीके से जो वृद्धि है वो उसकी स्टॉप हो जाती है। तो वृद्धि जो है वो थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टिन्यूअस नहीं रहती है, ठीक है, ये जो है वो जीवन भर नहीं चलती है, ये बल्कि एक सर्टेन टाइम पे क्या हो जाती है भाई, रुक जाती है, एक सर्टेन टाइम पर रुक जाती है। कोई भी अडल्ट जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी एक मतलब निश्चित अवधि, निश्चित काल होता है उसका बढ़ने का, उसकी हाइट के बढ़ने का, ये सारी चीजों का, तो ये रुक जाती है। और मतलब मैचुरेशन जिस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल अटेन करता है तो वो चीजें रुक जाती है। ओके, ये कंस्ट्रक्टिव चेंजेस है, मतलब वो परिवर्तन होते हैं जो थ्रू आउट द टाइम किसी भी इंडिविजुअल में हो रहे हैं और वो उसको हेल्प करते हैं उसकी जर्नी में आगे, तो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाइए सारी चीजें कि जो वृद्धि है वो क्या होती है भाई, आपकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, आपकी साइज में परिवर्तन होना, बॉडी पार्ट्स यहाँ पर आपके एनहांस हो रहे हैं, वो सभी किसका पार्ट हो जाती है, ग्रोथ, मतलब वृद्धि का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले वृद्धि के बारे में पता होना चाहिए, मीन्स ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमने वृद्धि तो कर ली, अब बात करते हैं हम किसकी, विकास, डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, हमने जहां कहा कि आपका फिजिकल अपीयरेंस जो आपके लिए विजिबल पार्ट था, जिसको आप देख सकते हो, वो क्या था आपका, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो आपका वृद्धि था। अब विकास जो है एक ब्रॉड टर्म, ठीक है, एक बहुत ज्यादा व्यापक एक आप कह सकते हो टर्म है, जिसके अंदर वृद्धि आपकी इटसेल्फ आ जाती है। ये जो डेवलपमेंट है इसके अंदर आपकी वृद्धि ऑटोमेटिक शामिल हो जाती है, क्योंकि जब तक आप मैच्योर नहीं होगे, जब तक आप ग्रो नहीं करोगे, आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है।
ओके, तो ये क्या है, एक व्यापक कंसेप्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, एक व्यापक अवधारणा है। ये कब से शुरू होती है भाई, जो प्रीनेटल स्टेजेस होते हैं। प्रीनेटल स्टेजेस कौन सा है, ये वाला, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, ठीक है, जो विकास है भाई, जो जब एक माँ अपने गर्भ को धारण करती है, जब बच्चा जो है कंसीव होता है, सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। हमारी जो जर्नी है वो अपनी माँ के पेट में एक सिंगल सेल से शुरू होती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो जो सेल है वो मल्टीप्लाई होती जाती है और ट्रिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा यहाँ पर जन्म होता है। तो जब से वो एक सिंगल सेल, वन सेल के फॉर्म में कोई भी बेबी अपनी माँ के पेट में कंसीव हुआ है ना, तब से लेकर के और जब तक पैदा होने के बाद सारे स्टेजेस को पार करते हुए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो क्या रहेगा, चलता रहेगा। थ्रू आउट द लाइफ डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकता है, जबकि वृद्धि रुक जाती है। तो डेथ तक आपका ये चलता रहेगा, गर्भावस्था से मृत्यु तक विकास जो है चलता रहता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वोम टू टॉम, ये एक उसमें प्रिंसिपल भी है, ठीक है, गर्भ से कब्र तक जो विकास है वो चलता रहता है, ठीक है, प्रिंसिपल भी है साथ। ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, वही जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर आपका जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी शामिल हो जाता है। इसके अलावा इसमें मैचुरेशन भी आती है और लर्निंग भी आती है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करती है। मीन जब हमारा अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, हम लोग मैच्योर कर रहे हैं, ठीक है भाई, मैचुरेशन क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। जब आप इजीली चीजों को समझ पाए, एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज होती है जब आपके अंदर आप मेंटली यहाँ से पूरी तरीके से पक जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, आपको समझ आती है सारी चीजें। साथ साथ अगर आपकी लर्निंग हो रही है तभी आपका क्या होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं। ओके, चलिए, इसके अंदर आपका ऑलरेडी शामिल होता है, वृद्धि जो है वो विकास में शामिल होती है। डेवलपमेंट जो है होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। जहां वृद्धि आपका क्वांटिटेटिव था, मात्रात्मक था, क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं, वहीं डेवलपमेंट में क्योंकि ग्रोथ ऑलरेडी है तो ये क्वांटिटेटिव भी होगा और इसके साथ साथ ये क्वालिटेटिव भी होता है, मीन्स गुणात्मक भी होता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, ये आपका फंक्शनल पार्ट है, आप कोई भी चीज कैसे कर रहे हो, आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, ये आपका ग्रोथ का पार्ट है। थ्रू आउट द लाइफ आपके अंदर किस तरीके से जो है प्रोग्रेस हो रहा है, आपके अंदर प्रगति हो रही है, वो सभी किसका हिस्सा है, डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, तो ये से ध्यान रखना, दोनों के दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें कंस्ट्रक्टिव के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी आते हैं। जहां ग्रोथ में हम कंस्ट्रक्टिव चेंजेस की बात कर रहे थे जो आपको आपकी लाइफ जर्नी में हेल्प करती हैं, वहीं डेवलपमेंट के अंदर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी होते हैं, मींस जो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधित भी कर सकती है। ओके, अगर आपको एक टाइम पर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला तो डेफिनेट सी बात है आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी है यहाँ पर। इसके अलावा एक प्रोग्रेसिव सीरीज है चेंजेस की, बदलाव की एक प्रगतिशील श्रृंखला है ये। और ये बदलाव किस तरीके से होता है भाई, कोई भी इंडिविजुअल जैसे जैसे मैच्योर होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस लेता है, मींस अनुभव लेता है, जब वो परिपक्व होता है और साथ साथ अनुभव लेता है अपने जीवन में। आप कोई भी चीज सीखते हो ना तो एक्सपीरियंस से ही तो सीखते हो, आपको जब तक कोई अनुभव नहीं होता आपको पता नहीं चलती कोई भी चीजें, ठीक है। तो एक्सपीरियंस और जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो वही आपका डेवलपमेंट का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट पूरी तरह किस तरीके से होता है, तो आप जैसे जैसे मैच्योर होते हो और आप क्या फेस करते हो, आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो वो होता है। एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है, मीन्स विकास आपका इसी तरीके से होगा। पहले आप अपनी माँ के पेट में हो, फिर आप इन्फेंसी स्टेज में आते हो, फिर चाइल्डहुड बाल्यावस्था में आते हो, फिर आप टीनेज वाली अवस्था में आते हो, फिर आप अडल्टहुड में जिसमें रिलेशनशिप आप अर्निंग करते हो, फिर आप एक वृद्धावस्था में जाते हो, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है एक ऑर्डरली सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में होता है विकास। ऐसा नहीं है कि आप पैदा होते ही सीधे एडोलेसेंस स्टेज में आ गए, नहीं, एक निश्चित जो अवस्था यहाँ पर निर्धारित की गई है और इसी तरीके से सबका विकास होता है, ठीक है, सभी का विकास इसी तरीके से होता है। ओके, तो ऑर्डरली होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, और मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस की बात मैंने जस्ट अभी यहाँ पर करी है कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हम यहाँ पर अनुभव धारण करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो विकास है वो होता है। क्लियर, तो आपको डेवलपमेंट समझ में आया होगा यहाँ पर। अब एक टर्म और आती है, दैट इज मैच्योरेशन। हमने परिपक्वता की यहाँ पर बात करी, हमने मैच्योरिटी की यहाँ पर बात करी, ठीक है। अब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वाइजली,
मीन्स भाई मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है, आपको मैं ये कंसेप्ट अभी बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? बिकॉज आप यहाँ पर इजीली मैच्योर इनफ हो ये चीज समझने के लिए। मैं एक केजी के बच्चे को बिठा करके ये चीजें नहीं समझा सकती, ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी तक उतना मेंटली उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैच्योरेशन का मतलब क्या है? जब आप वाइजली अपने डिसीजन ले सकते हो, आप एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन में जूझ सकते हो, वो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरिटी होती है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि अगर आज से 6-7 साल पहले, 10 साल पहले पीछे अगर कोई ऐसी कुछ बात हुई तो आप ये सोचोगे, जैसे अभी तक आपको अगर वो याद है, तो आप ये सोचोगे कि अगर इतना दिमाग तब होता ना मेरे पास तो वो चीज नहीं होती, या फिर मैं वो कर लेता, ये कर लेता। तो वो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम उतने डेवलप नहीं थे उस टाइम पर, हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पर जितनी अब है हमारे अंदर, ठीक है। तो मैच्योरिटी का क्या मतलब है भाई? आप एनवायरमेंट में किस तरीके से वाइजली अप्रोप्रिएटली आप क्या करते हो, रेस्पॉन्ड करते हो, अनुक्रिया करते हो, प्रतिक्रिया करते हो, वो क्या होता है? मैच्योरिटी है ये, ठीक है। और मैच्योरिटी किससे रिलेट करती है? हेरिडिटी से, मीन्स अनुवांशिकता से, वंशानुक्रम से। जो ट्रेड्स, जो गुण आपको अपने पेरेंट्स से, अपने विरासत में अपने पूर्वजों से मिले हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका क्या? मैच्योरिटी। आप कैसे मैच्योर होंगे, किस तरीके से होंगे, किस हद तक मैच्योर होंगे, तो वो किस पर डिपेंड करता है? आपका हेरिडिटी पर। जैसे बुद्धि हमारी हेरिडिटी पर होती है, ठीक है। बुद्धि आप कितने, आपके अंदर कितना आईक्यू है, कितना आप विकसित होंगे, कितना आपके अंदर विकास मेंटली जो है डेवलपमेंट होगा, वो सब क्या है? उसका पार्ट हो जाती है। गर्ल्स जो है भाई, जो लड़कियां होती है ना, उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा फास्ट चलता है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। जो गर्ल्स होती है उनमें जो प्यूबर्टी है, उनमें जो प्यूबर्टी है वो लड़कों से पहले हिट कर जाती है, लड़कों में थोड़ा सा बाद में हिट करती है। तो लड़कियों का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा फास्ट चलता है एज कंपेयर टू बॉयज। ज्यादा भी नहीं, मतलब 1-1.5 साल का ऐसे गैप होता है बीच में, ठीक है। इनमें प्यूबर्टी भी जल्दी आती है। इसके अलावा वो मैच्योर भी जल्दी हो जाती है लड़कों से। लड़के इतने मैच्योर नहीं हो पाते जिस टाइम तक ये लड़कियां जो है यहाँ पर मैच्योर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपने समझना है कि मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है। आप वाइजली जब किसी भी चीज को रेस्पॉन्ड करते हो, आप उस हद तक परिपक्व हो चुके हो, आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, आप बिहेव रेस्पॉन्सिबली, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लग गए हो, आप सक्सेसफुली अपने जीवन में अच्छा करने लग गए हो। दैट मीन्स आप क्या हो गए हो? मैच्योर हो गए। हम नहीं बोल देते हैं बातचीत में ऐसे, अरे कितना मैच्योरिटी की बात कर थोड़ी सी, ऐसे नहीं बोल देते हैं, ठीक है। चलो, अब एक और चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके बीच में अंतर, क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैंने सारी चीज आपको बता दी है, बट इस चार्ट के थ्रू, इस टेबल के थ्रू भी आप यहाँ पर डिफरेंस को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। वृद्धि क्या है भाई? क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। आप इसको माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, किसी की भी हाइट को, वेट को आप इजिली तोल मोल सकते हो, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट जो होती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ ऑलरेडी है, ये क्वालिटेटिव भी होती है, मात्रात्मक होती है और गुणात्मक होती है। ओके, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये विकास का ही हिस्सा है। जबकि ये क्या है? वाइडर और एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप यहां से समझदार हो, यहां से डेवलप हो चुके हो, आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप सोशली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपकी मोरालिटी मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भी आप अच्छे से जान सकते हो, आपके अंदर भाषा का विकास हो चुका है। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? आपके संपूर्ण विकास को यहाँ पर निर्धारित करती है। ओके, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, शारीरिक रूप से क्या परिवर्तन हो रहा है आपके अंदर। जबकि इसमें फिजिकल के अलावा इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, ठीक है, लैंग्वेज का, स्पिरिचुअल, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, सब कुछ। ये संपूर्ण है, विकास क्या है उसमें संपूर्ण चीज आ जाती है, जबकि ये सिर्फ फिजिकल चेंज की बात करता है। मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अगर वृद्धि हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आपका विकास होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ये कहता है कि अगर आपकी वृद्धि नहीं हो रही ना तो भी डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। मींस मान लो अगर आपका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, मान लो भाई किसी का अगर हाइट इतना अच्छा नहीं गया है, किसी का अगर वेट उस ढंग से अच्छा नहीं गया है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा किसी भी फील्ड में, ठीक है। हमारे सामने बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अगर किसी को आर्मी में जाना है, अगर उसके पास वो उतनी हाइट नहीं है तो जरूरी थोड़ी वो बंदा कहीं भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा, कुछ और कर सकता है, हो सकता है वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, ठीक है। तो ये बिना ग्रोथ के भी संभव है, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ये विकास से प्रभावित है, बट ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, ये स्ट्रक्चरल है,
मतलब जो ढांचा है, ढांचा मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, छोटे से बड़े से, बड़े से बड़े से, ऐसे, ठीक है। जबकि ये क्या है, फंक्शनल है। डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल है, आप कैसे कार्य करते हो, ठीक है। ये बताता है हाउ मच, कितना, ये तो बताएगा हाउ मच, कितना, कितना बढ़ रहे हो, कितना घट रहे हो, वो सारी चीज। लेकिन विकास बताता है कि हाउ वेल, कितना अच्छा कर रहे हो। विकास क्या बताता है, हाउ वेल, आप कितना, किस हद तक अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। ओके, ये एक्सटर्नल है, बाहरी तौर पर आपको चीजें दिखाई देती है फिजिकली, और ये क्या है, इंटरनल है। आप ये थोड़ी ना देख के बता सकते हो कि उसकी बुद्धि 1 किलो बढ़ रही है, 2 किलो बढ़ रही है, उसका मोरालिटी कितना अच्छा जा रहा है, वो उसका इंटरनल पार्ट है। ओके, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है थ्रू आउट द लाइफ, जबकि ये क्या है, जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस दोनों के बीच में, आई गेस आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई जो कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल का क्या मतलब है, जो आंतरिक है, ठीक है, जो इनसाइड है, जिनको आप लाइक ऐसे देख वेख नहीं सकते। लेकिन ये क्या है, बाह्य कारक है, एक्सटर्नल है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, बाह्य कारक, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बाहरी तौर पर आपको क्या करते हैं, आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, जैसे हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, ठीक है, ये आपका नेचुरल है, स्टेटिक है, स्थिर है, आप इसको बदल नहीं सकते। जो आपको आपकी माता पिता से मिल गया, आप उसे बदलाव में ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें ये नहीं चाहिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो बाय बर्थ है, इनेट है, जन्मजात है। ओके, तो हेरिडिटी वाला फैक्टर। बायोलॉजिकली, जैविक रूप से, अगर आपके ब्लड में है कुछ ऐसी चीजें, भाई आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हो ही रहा है। मान लो कोई ऐसा डिजीज है जो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास जा ही रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, फिर वो भी आपके इसको प्रभावित करेगा, वृद्धि और विकास को। सोशल तरीके से आपका प्रभावित करता है, बुद्धि, एज, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, नीड, इमोशंस, ये सब क्या है, आपके इंटरनल फैक्टर्स है। आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ऑप्शन में दे देंगे, 2 इसमें से दे देंगे, 3 इसमें से और 1 इसमें से दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसमें एक्सटर्नल कौन सा नहीं है, कौन सा है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल जैसे एनवायरमेंट है, भाई आपको बाहरी तौर पर प्रभावित करेगा, ठीक है। आप पैदा हो गए हो, अब कैसा एनवायरमेंट आपको मिल रहा है, आप किस अपब्रिंगिंग में हो, आपको कहाँ पर पाला जा रहा है, आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, ओके, कैसा परिवार आपको मिला है, भाई कैसा परिवार मिला है, आपको अच्छे से खिला पा रहा है कि नहीं खिला पा रहा, आपको अच्छे से परवरिश दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, आपको सही स्कूल में भेज पा रहा है कि नहीं भेज पा रहा है, ठीक है। स्कूल, विद्यालय यहाँ पर एक्सटर्नल हो जाते हैं। वो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए मदर, ठीक है, वही एक माता है, उसका मानसिक और स्वास्थ्य है, वही मदर ही अगर मेंटली वेल नहीं है, फिजिकली अगर वेल नहीं है मदर की, तो फिर वो बच्चे को किस हद तक ही ठीक कर सकती है, उसको अच्छे से कैसे खाना खिला पिला सकती है। ओके, इसके अलावा हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट है, ऐतिहासिक वातावरण है, मीन्स थ्रू आउट द टाइम किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो होता रहा है इंडिविजुअल का, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, किस हद का और कैसा मात्रा का आपको खाना मिल रहा है, आपको न्यूट्रिशन किस हद तक दिया जा रहा है, कितना अच्छा दिया जा रहा है खान पान। इकोनॉमिक स्टेटस, ये ठीक है, ये भी बहुत इफेक्ट करता है, भाई आपके पास कितना, आप गरीब हो अमीर हो, ठीक है, ऑल्दो मैटर नहीं करती है चीजें, बट समहाउ चीजें बहुत मैटर भी करती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर बहुत गरीब है तो उसके बच्चे सफल नहीं हो सकते, बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक स्टेटस भी यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। तो दीज आर द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको आपने यहाँ पर समझ लेना है। ओके, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब जब मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये आप मोरली कितना कनेक्ट हो, आप सोशली कितना जो है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ऐसे कुछ डोमेन्स हैं जिनको हम विकास के अंदर पढ़ते हैं, और ये सारे के सारे अगर किसी के भी डेवलप है, मीन्स हम यहाँ पर फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। विकास का मतलब ये नहीं है, विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो इंटेलेक्चुअली कैसा कर रहा है, या मतलब वो एकेडमिक में कितना अच्छा, उसके अंदर कितना दिमाग है, सिर्फ यही नहीं डिसाइड करता है कि किसी भी बच्चे के अंदर जो उसका सर्वांगीण विकास है ना, वो क्या डिसाइड करता है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव टर्म है ये, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, ठीक है, बहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट, यूनिवर्सल डेवलपमेंट, ये ऐसे टर्म है कि भग के इनको टिक करना है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा गया है तो,
ठीक है। तो सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छे से हो रहा हो, बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है, बच्चे का दिमाग भी बढ़िया से है, बच्चा जो है सही और गलत भी अच्छे से सोच सकता है, भाषा भी उसकी अच्छे से डेवलप हो चुकी है, वो सोचने भी लोगों के अंदर इन्वॉल्व है बहुत बढ़िया तरीके से, उसकी भावनात्मक जो पहलू है मतलब अच्छी तरीके से उसको एम्पैथी सिंपैथी सब पता है कि भाई किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे कैसे बिहेव करना है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो उसे कैसे पेश आना है। तो ये क्या है, भावनात्मक विकास है। मीन्स ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जहां पर जो ग्रोथ था वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, लेकिन डेवलपमेंट क्या है उसमें सब आ जाता है, फिजिकल भी आ जाता है, उसमें सब आ जाता है। ओके, एक एक करके समझ लो अब इनको। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं, यहाँ पर शारीरिक विकास की बात करूं तो इसमें भाई फिजिकल का मतलब क्या है, आपका अपीयरेंस। हमने जो ग्रोथ के अंदर पढ़ा है भाई आप कैसे सामने से दिखते हो, आपका स्ट्रक्चर, आपका ढांचा, आपकी हाइट वेट और वो सब। ठीक है, शरीर का आकार संरचना अनुपात वाले परिवर्तन क्या हो जाते हैं आपके फिजिकल जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर चलते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपकी मसल्स के रिगार्डिंग है, बोन्स के रिगार्डिंग है, आपका बॉडी कंट्रोल मीन्स आप काम किस तरीके से कर रहे हो। ओके, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब इसमें हम दो प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछा गया है, एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रोस मोटर स्किल्स। ठीक है, इनमें आपको दो प्रकार के स्किल्स के बारे में पढ़ना है, एक फाइन मोटर स्किल्स होता है और एक होता है ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो होती है जिसमें हम अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, छोटी, जैसे लिखते हैं तो हम सिर्फ हाथ से ऐसे ही तो लिख रहे होते हैं, तो हम अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे काम को करने में जिसमें आप अपनी छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो होता है फाइन मोटर स्किल्स। जबकि जहां पर आप अपनी बड़ी मसल्स का, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी काम को करने में, वो होता है ग्रोस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो ग्रोस में क्या आ जाएगा, जैसे आप चल रहे हो, वही चल रहा है ये बंदा, पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हुए चल रहा है। ठीक है, पैरों से चल रहा है, जंपिंग करना, ठीक है, स्टेयर्स पर चढ़ना, साइकिल चलाना, तो इसमें क्या है भाई, बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर जहां पर सिर्फ एक पेंसिल पकड़ना, अपनी शर्ट को बटन करना, सीजर चलाना, ठीक है, कुछ भी कर लेना, ड्राइंग कर लेना, लिख लेना, तो वो सब क्या है, वो सब आपकी फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में कि फाइन में हम छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम पूरे बॉडी पार्ट्स का और यू कैन से लार्ज मसल्स का यूज करते हैं, तो वो आपका ग्रोस मोटर स्किल्स हो जाता है। क्लियर भाई, मुझे अपने फीडबैक प्लीज जरूर देना, अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपके माइंड से रिलेट करता है। ठीक है, आपका जो और यू कैन से आपकी जो बुद्धि है उससे रिलेट करता है। ठीक है, आपकी बुद्धि से रिलेट करता है, आप कैसे जो है परसीव करते हो, प्रत्यक्षीकरण मीन्स आप कैसे किसी भी चीज के प्रति आपका क्या रवैया है, आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हो, आपकी क्या सोच है किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, आप कैसे अवलोकन करते हो, आपकी सोच कैसी है, आपकी तर्क करने की क्षमता, आपकी स्मृति, आप कैसे समस्या को सॉल्व करते हो अगर आपके सामने आ जाए, किसी भी सिचुएशन में आप किस तरीके से जो है निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो, ये सब कहाँ से आता है, ये सब यहाँ से आता है, यहाँ से। तो ये क्या है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। क्या है ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और जब बात हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं तो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास का जो सिद्धांत है उसको नहीं भूलना चाहिए, जो कि आगे हमारा आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बात करी है। इसके अलावा ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, इसके अलावा जो वाइगोत्स्की है उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, बस डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये सभी थ्योरीज हमें अपने ये सीटेट के एग्जाम में पढ़नी है। ठीक है, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मतलब आपको याद आ रहा होगा मोरल डेवलपमेंट से, ठीक है, कोहलबर्ग, अगर आपने कभी पढ़ा है कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग ने दिया भाई मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इसके अलावा पियाजे ने भी दी है, पियाजे ने सबसे पहले दी थी और पियाजे की ही चीजों को फॉलो करते हुए बाद में फिर कोहलबर्ग ने अपने लेवल्स दिए थे, स्टेजेस दिए थे। मोरालिटी का क्या मतलब है, मोरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, जब आपके अंदर नैतिक मूल्य आ जाते हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाए क्या सही है क्या गलत है, और सही के पीछे क्या तर्क दे रहे हो, गलत के पीछे क्या तर्क दे रहे हो, जब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है मीन्स आपके अंदर मोरल वैल्यूज आ गई है, नैतिक मूल्यों की हम जिसमें बात करते हैं। ठीक है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस, भाई ये भी थ्रू आउट द लाइफ जो है आपकी जो मोरालिटी है वो भी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है, आप कई चीजों को जो है सीखते रहते हो, आप डिस्टिंग्विश करना सीखते हो, क्या सही क्या गलत, सही और गलत में अंतर करना सीखते हो, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वैल्यूज आपके जो है
एक तरीके से क्या क्या चीजें भाई कैसे आप असाइन करते हो, क्या आपकी रीजनिंग है हर चीज के पीछे, तो वो क्या है मोरल डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक रूप से आपके हर्ट से रिलेट करता है ठीक है, आपके हर्ट से रिलेट करता है, आपके एटीट्यूड्स, किसी भी चीज के प्रति आप कैसे एटीट्यूड्स है, ठीक है। इसके अलावा आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके वैल्यूज, वो सारे क्या है भाई आपके इमोशनल पार्ट है। ओके भाई, किसी के साथ आपके आपका जो है भावनात्मक पहलू किस तरीके से जुड़ा हुआ, आप किस तरीके से लोगों के साथ अटैच हो भावनात्मक तौर पर, आपके इमोशंस, भाई आप किसी के साथ, आपके फ्रेंड के साथ अगर गलत हो रहा है तो आपको आप किस तरीके से फील करते हो। ओके, तो वो पार्ट यहाँ पर हो जाता है, भावनाओं को समझना। ओके, चलिए उसके बाद इस जब भावनाओं की हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो टर्म हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटर और इंट्रा में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हम होवर्ड गार्डनर की थ्योरी करते हैं ना, तो भी इसमें ये दो टर्म आते हैं, उसमें भी हम दो प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। इंटर का मतलब क्या होता है और इंट्रा का मतलब क्या? इंट्रा का मतलब होता है जब हम सेल्फ की बात करते हैं, खुद को जानना, खुद के इमोशनल एस्पेक्ट की बात करना, हम खुद को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। और जब बात इंटर की आती है तो हम दूसरों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, दूसरों के साथ हमारा इमोशनल जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है। तो जब हम बात दूसरों के साथ करते हैं तो वो इंटर हो जाता है, और जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो वो इंट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? इंट्रा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन इमोशन, खुद की भावनाओं को समझना, और इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं को समझना, इंटर हो जाता है। इंटर और इंट्रा में ये डिफरेंस समझ लेना। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है भाई, आप सोसाइटी में कैसे इन्वॉल्व हो। ओके, और इसके लिए आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का होना जरूरी है। अगर आपका भाषा का विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो आप सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो पहले यही देख लो, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। ठीक है, आप कैसे दूसरों की बातों को अच्छे से समझना, उनको अपनी बात अच्छे से समझा देना, यही तो है भाषा। और क्या है भाषा? और जब भाषा अच्छे से आती है तो आप अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, लोगों के साथ घुल मिल सकते हो, अपना योगदान जो है समूहों में, भागीदारी में अपनी जो है शामिल हो सकते हो। ठीक है, अपने कल्चर को अच्छी तरीके से समझ लेते हो, आपकी क्या वैल्यूज है, त्योहार क्या है, तीज क्या है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाते हो अगर आप सोशली होते हो। ठीक है, और समाज में हमें बहुत बार एडजस्टमेंट भी करना होता है, तो वो भी आप अच्छी तरीके से सीख जाते हो। तो ये क्या है आपका सोशल डेवलपमेंट है। तो ये जब हम बात डेवलपमेंट की करते हैं तो जितने भी ये डोमेन्स हमने 6-7 यहाँ पर पढ़े हैं, ये सारे के सारे डोमेन्स यहाँ पर बहुत हेल्पफुल है आपको। ओके, और ऑल ओवर विकास की बात करते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज हमने क्या करा है? आज हमने करा है ग्रोथ का अच्छे समझा है कि व्हाट इज वृद्धि, ग्रोथ क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ा है व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है, विकास क्या है। इसके अलावा इनके बीच में हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा डोमेन्स की बात करी है, कितने डोमेन्स है, कितने आयाम है किसके? विकास के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेजेस, भाई कितने विकास के कितने स्तर है। ठीक है, हमने पढ़ा ना अभी वो जो प्री नेटल पीरियड है, फिर इन्फेंसी पीरियड है, फिर चाइल्डहुड है, फिर एडोलसेंस है, फिर अडल्टहुड है। ये सारी चीजें हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको प्रिंसिपल से। ठीक है, प्रिंसिपल्स को यहाँ पर पढ़ेंगे, सिद्धांतों को पढ़ेंगे विकास के, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज अभी क्वेश्चन देखो, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग, मानव में विकास होता है। ऑप्शंस को आपने छांटना है। अप टू द एंड ऑफ एडोलसेंस, क्या सिर्फ किशोरावस्था तक होता है? मतलब यहाँ पर 18 से 19 वर्ष तक ही अपना एडोलसेंस पीरियड होता है। क्या यहाँ तक ही होता है विकास? बिल्कुल नहीं होता यहाँ तक तो। ठीक है, अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड, क्या बचपन के काल तक ही होता है जो अपना 12 वर्ष की अवस्था होती है? बिल्कुल नहीं होता। अप टू द स्टार्टिंग ऑफ द अडल्टहुड, भाई जैसे अडल्टहुड कौन सा होता है? 18 प्लस के बाद अपना जो अडल्टहुड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वो भी नहीं होता। बल्कि क्या है, ये थ्रू आउट द लाइफ जो है हमारा विकास चलता रहता है। थ्रू आउट द लाइफ जो विकास है वो चलता रहता है, जीवन भर जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का क्या अर्थ है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, हाँ हमने पढ़ा है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, बदलाव की प्रगतिशील श्रृंखला हमने पढ़ी है। बट हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, सारे के सारे ऑप्शंस आपने रीड करने, क्या पता इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपको नीचे लिखा हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, आपको प्रेरणा मिल रही है, आपको कोई प्रोत्साहित कर रहा है तो आपका विकास हो रहा है। या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, कि प्रेरणा के साथ साथ आप अनुभव भी ले रहे हो तब आपका विकास हो रहा है। मैंने कहा था मैच्योरेशन, क्या कहा था मैंने? मैच्योरेशन,
सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये डिट्टो मैंने आपको भी प्रीवियसली समझाया था, बताया था ना, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिल गया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ना सिर्फ सीटेट के हैं, इसमें DSSS और KVS के क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ऐसे मत लेना, इनको करना है सबने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? चलिए देखिए, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज वेरिएशन। भाई हर अवस्था में विभिन्नताएं होती है, हाँ भाई विभिन्नताएं होती है, हमें तो नोट करेक्ट पूछा है। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। भाई विकास को उद्दीपन से सहायता नहीं मिलती। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? लाइक प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन देना किसी को, ठीक है। और प्रोत्साहन का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, आपको एनकरेज करना कहीं ना कहीं, भाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या विकास इससे नहीं होता? अगर आपको प्रोत्साहन मिल रहा है कहीं से तो क्या आपका विकास नहीं होगा? डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। जो भी सांस्कृतिक परिवर्तन है, बिल्कुल है भाई, आपका विकास भी उस तरीके से होगा, ठीक है। हमारे इंडिया में कितने सारे जो है धर्म है, सबके अपने अपने कल्चर है, ठीक है, तो सबका विकास भी उसी तरीके से होता है, तो बिल्कुल होता है। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर। हर फेज का, ठीक है, जितने भी आपके स्टेजेस है, जितने भी आपके फेज है, सबका अपना अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल है सबका। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि स्टिमुलेशन जो है आपको हेल्प नहीं करता, बिल्कुल करता है भाई, ठीक है। प्रोत्साहन से विकास जो है वो होता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी की सारी चीजें सही है, हमसे नोट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा सही नहीं है जब भी हम विकास की विशेषताओं की बात करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इन डेवलपमेंट। भाई ये जो हमारे प्रिंसिपल्स आएंगे ना आगे, आपको उसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हो तो, बाकी तो आपको फिर पता ही होगा ये क्या लिख रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति अपने आप में क्या है? अलग है। सबका विकास अलग अलग तरीके से होता है। आप ये नहीं कह सकते कोई भी 2 पर्सन है वो सेम तरीके से उनका विकास होगा, नहीं। इवन जो ट्विंस के रूप में पैदा हुए ना, जो दिखने में भी सेम है, ठीक है, उनका भी डेवलपमेंट जो है वो सेम नहीं रहता। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता ये कहती है कि हर इंसान अपने आप में अलग है, सभी का विकास भी अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिडेंसेस। कॉन्सिडेंसेस मतलब संयोग, ठीक है। कॉन्सिडेंसेस मतलब ऐसे ही हो गए हैं, आपने प्लान नहीं करा था, ऐसे ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोइंसिडेंटली मैं किसी से मिल गई, वहां पर मैं प्लानिंग के तहत नहीं गई थी कि मैं लास्ट नाइट या फिर कभी किसी मेले में जाऊंगी, शादी में जाऊंगी तो मैं उस फलाने या उसके मिल जाऊंगी, बट वो कोइंसिडेंटली हो गया। तो क्या विकास जो है वो ऐसे ही हो जाता है, कोइंसिडेंटली हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने कोई चीज प्लान ना करी और आपका हो गया। ऐसा थोड़ी हो जाता है कि आप पड़े हो एक कोने में और आपका विकास हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो आंसर जाएगा 2। हमसे पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट वन पूछा गया। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है और इसे प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है, ये एक वो भी है, प्रिंसिपल भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बिल्कुल, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर करता है, ठीक है। हमारा पैटर्न सेम रहेगा बट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, जो दर है ना, वो अलग अलग होती है। ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो भी क्या है? अलग अलग होता है। जैसे मान लो एक बच्चा है 2 साल का और एक बच्चा है 4 साल का, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा आपने भी फील करा होगा, एक बच्चा 2 साल का आराम से चलने लग जाता है या फिर 1 साल का ही वैसे चलने लग जाता है। मान लो एक बच्चा है वो 1 साल में या 1.5 साल में आराम से अच्छे से चल रहा है और एक बच्चे को चलने में 2-2.5 साल लग रहे हैं, ऐसा हो जाता है। कोई बच्चा 1.5 साल तक अच्छे से बोल पा रहा है बिना तुतलाए, लेकिन एक बच्चा 4 साल में भी संघर्ष कर रहा है बोलने में। तो क्या है ये? रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? वेरी करता है, ठीक है। बोलेगा तो सही बच्चा, बोलेगा तो सही भाई, चलना सीखेगा बच्चा, पहले वो गिरेगा, थोड़ा सा किसी के सहारा लेकर के चलेगा, अपने घुटनों के बल चलेगा, तब वो सीधा चलेगा। बट सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई इसको 1 साल में सीख जाए, कोई इसको 2 साल में सीख पाता है। तो रेट अलग अलग होती है, ठीक है, हर इंसान की। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज ऑफ इंडिविजुअल। ये भी सही बात है। पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑल ऑफ द वो। अच्छा, करेक्ट पूछा है तो भाई सारी की सारी बातें यहाँ पर सही, सारी की सारी बातें यहाँ पर सही है, ठीक है। रेट जो होता है वो अलग अलग होता है, हर स्टेज में अलग अलग होता है, और एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होती है। तो ऑल ऑफ द वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है, संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है। तो कॉग्निटिव का मतलब भाई हमारी बुद्धि से रिलेट करता है।
डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड तो नहीं, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल नहीं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल नहीं, बल्कि क्या है यहाँ पर हमारी बुद्धि की बात करता है, हमारे माइंड की बात करता है, आप यहाँ से किस तरीके से सोचते समझते हो। ओके, वो होता है कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट कौन सा होता है, भावनात्मक विकास वाला, और सोशल मतलब कौन सा होता है, सामाजिक विकास वाला, ओकर इन ए पॉजिटिव मैनर। आपको एक अच्छी सी स्टेटमेंट यहाँ से निकालनी है, ठीक है, एक अच्छी सी स्टेटमेंट यहाँ से निकालनी है, व्हेन द चाइल्ड इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट एंड हिज फीलिंग्स आर रेस्पेक्टेड। बच्चे का ये दोनों पहलू तभी सही होगा जब भी आप इसको कंसिडर करोगे, जब आप बच्चे को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो और वो बच्चा जो है उसकी भावनाओं की आप कदर करते हो। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, हर बच्चा आपके लिए अच्छा है, आप किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते अगर कोई कमजोर है तो चल तू कमजोर है मैं तेरे को साइड बैठा देती हूँ, ठीक है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते। हर बच्चा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबका लर्निंग का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीख जाता है, तो सब आपके लिए बराबर, आप उनमें बाइसनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे को आप इंपॉर्टेंट भी समझेंगे और उसकी भावनाओं की जब आप रेस्पेक्ट करते हो तो फिर ये यहाँ पर बात अच्छी है, फिर वो पॉजिटिव मैनर में चीजें जा रही है। चाइल्ड टोल्ड टू लर्न मोर एंड मोर, आप ऐसे थोड़ी कहोगे बच्चे से और पढ़ और पढ़ और पढ़, ऐसे थोड़ी करोगे, तो ये तो क्या है, गलत है। चाइल्ड गेट्स गुड मार्क्स इन क्लास, ये भी गलत बात है, कभी भी इसको टिक नहीं करना है, सिर्फ मार्क्स के लिए हम चीजें यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। व्हेन द टीचर टीचेस द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल लेवल, अगर वो बुद्धि में कम है तो आप उसको ये नहीं कहोगे भी इसको हम कम पढ़ाएंगे, या फिर जो बहुत अच्छा है क्लास में बच्चा उसको हम बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेग्लेक्ट करना सीखिए, सीडीपी में सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है जब आप नेग्लेक्ट करना जानते हो, भाई कौन कौन सी चीजें आपके लिए सही नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन, भाषा के विकास जो है वो किस पर निर्धारित करता है, किस पर डिपेंड करता है, बेटर सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सामाजिक आर्थिक वातावरण पर, बेटर स्कूलिंग पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू दैट चाइल्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाषा का विकास सब पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। स्कूलिंग पर भी बेटर एनवायरनमेंट भी मिले और उसको बोलने का मौका भी दिया जाए तो भाषा का विकास यहाँ पर हो जाएगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास को कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक है जो यहाँ पर प्रभावित करता है। फिजिकल हेल्थ प्रभावित करती है भाई, मतलब फिजिकली वो बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा है या फिर कर रहा है तो क्या उसका फैक्टर है ये इमोशनल डेवलपमेंट पर, बिल्कुल है भाई। मेंटल एबिलिटीज, मानसिक तौर पर किस तरीके से बच्चा काम कर रहा है तो उसका इमोशनल पार्ट भी होगा। जितने भी ये डोमेन्स होते हैं ना, जो हमने ये 5-6 डोमेन्स पढ़े, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल, इमोशनल, ठीक है, ये जितने भी है डोमेन्स वो सब आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, संबंधित होते हैं, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और ये भी एक प्रिंसिपल है। ओके, ये आपस में संबंधित होते हैं। अगर एक डोमेन आपका वीक रह जाएगा तो बाकी के अदर डोमेन भी प्रभावित होंगे, और बाकी के अगर अदर डोमेन प्रभावित हो रहे हैं तो मतलब विकास भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो फिजिकल स्किल, मेंटल एबिलिटीज, फटीग, थकान, आप बहुत थके हुए हो तो भी आपका भावनात्मक विकास जो प्रभावित होगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का क्या मतलब है। चेंजेस रिलेटेड टू द रिजल्ट, भाई परिणाम से संबंधित परिवर्तन, या फिर चेंजेस रिलेटेड टू द मेजरमेंट, परिवर्तन से संबंधित मापन से संबंधित परिवर्तन, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो नन तो आप जाएंगे नहीं, ठीक है। देखो चेंजेस रिलेटेड टू द रिजल्ट का क्या मतलब होता है, भाई मैचुरेशन है, अगर मैचुरेशन बच्चे ने हासिल कर लिया मतलब उसकी अच्छी खासी उम्र है, भाई वो मैच्योर हो गया है, वो चीजों को समझ सकता है। और मैचुरेशन का क्या परिणाम है कि बच्चे की हाइट अच्छी जा रही है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, भाई उसी तरीके से उसकी हाइट, वेट सब कुछ हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है भाई, क्या है भाई, रिजल्ट क्या निकला इस मैचुरेशन का कि उसकी हाइट, वेट सब अच्छी तरीके से चल रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको भी टिक करेंगे, और मेजरमेंट की बात तो हम करते ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव मतलब 1-8। ओके, समझ में आई, ठीक है। चलो 10th आंसर हो गया आपका, अब चलते हैं। ओके, तो ये भाई आपके ऑप्शंस हो गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है भाई, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर यहाँ पर दीजिएगा। ओके, कैसी लगी जरूर मुझे ये फीडबैक दीजिएगा। ये क्लास ना सिर्फ सीटेट के लिए बल्कि मेरे साथ जो एस्टेट के एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जरूरी है। जितने भी यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं आपके टीचिंग के रिगार्डिंग, उन सभी के लिए जरूरी है। ओके, सो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फॉलो आप कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, ये जो नोट्स आपने देखे 7419055279 पर व्हाट्सएप करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नोट्स मेरे यहाँ पर पेड रहते हैं, बाकी क्लासेस जो है मैं यूट्यूब पर फ्री लेती हूँ।
ओके, सो आज की इस क्लास में इतना ही है। कैसे लगी क्लास मुझे बताना ज़रूर। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।